खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मननायन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। किस बैंक ने बढ़ाई एफडी की ब्याज दर, किस कंपनी ने बढ़ाई वाहनों की कीमतें, हवाई यात्रियों के लिए आई क्या अच्छी खबर, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में एफडी में निवेश करने वालों के लिए बढ़िया खबर है। प्राइवेट सेक्टर लेंडर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाली ब्याज की दरों में बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद बैंक में एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 3 से 8% तक का सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन को बैंक सामान्य नागरिकों के मुकाबले आधा फीसद ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। ऐसे में इन्हें 3.5 से 8.5% तक का सालाना ब्याज बैंक देगा। ब्याज दरों में बदलाव 2 करोड़ से कम की एफडी पर किया है। नई दरें आज यानी कि 22 मार्च से लागू हैं। अब लंच बॉक्स के अगले डब्बे में है गोल्ड। सोना खरीदना लगातार महंगा होता जा रहा है और गुरुवार को इसकी कीमत नए शिखर पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सोने की कीमत पहली बार $2200 प्रति औंस के पार पहुंची है और देश में इसका भाव 67,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है। एमसीएक्स पर गोल्ड 66,943 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। ये सोने का नया रिकॉर्ड लेवल है। मार्च में अब तक सोने और चांदी के दाम में शानदार तेजी देखने को मिली है। महीने की शुरुआत में यानी कि 1 मार्च को सोना 62,592 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, यानी कि 20 दिनों में ही इसकी कीमत में 4,351 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई है। अगर आप किया की कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको अब ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। ऑटोमोबाइल कंपनी किया इंडिया ने अपनी पूरी प्रोडक्ट रेंज के दाम में 3% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके पीछे कमोडिटी प्राइस और सप्लाई चेन से जुड़े इनपुट कॉस्ट के बढ़ने का हवाला दिया गया है। किया इंडिया में सेल्स और मार्केटिंग के नेशनल हेड हरदीप सिंह बरार ने कहा है कि हमारी कंपनी लगातार ग्राहकों को प्रीमियम और एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस प्रोडक्ट्स की पेशकश कर रही है। हाल के दिनों में जिस तरह से कमोडिटी प्राइस बढ़ रहे हैं और इनपुट कॉस्ट भी ज्यादा हो गया है, ऐसे में हम किया कारों की कीमतों में मामूली रूप से बढ़ोतरी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ग्राहकों की जेब पर ज्यादा भार नहीं पड़ेगा और उम्मीद है कि वो किया की कारें खरीदते रहेंगे। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। गुरुवार को शेयर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने T+0 सेटलमेंट के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। शुरुआती दौर में कुछ ही ब्रोकरों के जरिए 25 शेयरों में T+0 ट्रेड सेटलमेंट को ऑप्शनल बेसिस पर 28 मार्च से शुरू करने जा रहे हैं। सेबी ने फ्रेमवर्क को जारी करते हुए बताया कि सभी निवेशक T+0 ट्रेड सेटलमेंट में हिस्सा ले सकेंगे और इस ट्रेड की टाइमिंग सुबह 9:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक के ट्रेड के लिए वैलिड रहेगी। गुरुवार को जारी सर्कुलर में इसकी डिटेल जानकारी दी गई है। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। आरबीआई डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन जय ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कोविड महामारी ने वित्तीय सेवाओं में डिजिटलाइजेशन को तेज कर दिया है। इससे सेवा प्रदाताओं और ग्राहकों द्वारा ऑनलाइन लेन देन में तेजी से बदलाव आया है। पेरिस में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वामीनाथन ने कहा कि डिजिटलाइजेशन में तेजी से बहुत सारे फिनटेक प्लेटफॉर्म आ गए हैं। ये प्लेटफॉर्म परंपरागत प्रणालियों की तरह काम नहीं करते हैं, साथ ही इसमें कुछ नियामकीय दायरे से बाहर होते हैं। हालांकि उनसे पहुंच जैसे बड़े लाभ मिलते हैं, लेकिन वे दुरुपयोग और धोखाधड़ी के जोखिम को भी बढ़ाते हैं। वो ग्राहकों को साइबर हमलों, डाटा उल्लंघन और अक्सर कुछ वित्तीय नुकसान के जोखिम में डाल सकते हैं। ग्राहकों को ऐसी कंपनियों की ओर से पारदर्शिता में कमी दिखाने की वजह से विवादों को सुलझाने या मुआवजा प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयरलाइंस के लिए समर शेड्यूल जारी कर दिया है। पिछले साल के मुकाबले इस बार गर्मियों में ज्यादा डोमेस्टिक फ्लाइट्स की उड़ानें शेड्यूल की गई हैं। डीजीसीए ने बताया कि 31 मार्च से शुरू होने वाले समर शेड्यूल के दौरान कुल 24,275 वीकली डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेट की जाएंगी। 30 मार्च को खत्म हो रहे विंटर शेड्यूल में 23,732 वीकली डोमेस्टिक फ्लाइट्स ऑपरेट की गई हैं, जिसके मुकाबले ये 2.30% ज्यादा है। 31 मार्च से 26 अक्टूबर 2024 तक चलने वाले समर शेड्यूल में इस बार इंडिगो, एयर इंडिया और विस्तारा ज्यादा उड़ानें संचालित करेंगे, जबकि स्पाइस जेट अपनी उड़ानों की संख्या में कमी करने वाली है। इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में। होली सेलिब्रेट करने के लिए कई लोग अपने घर जाने के लिए ट्रेन में कंफर्म टिकट चाह रहे हैं। ऐसे में भारतीय रेलवे ने भी यात्रियों को होली का तोहफा दिया है। रेलवे ने यात्रियों के लिए होली के लिए ट्रेन के सफर को आरामदायक बनाने के लिए 540 स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है।
भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेन को देश भर की प्रमुख जगहों जैसे कि दिल्ली पटना, दिल्ली भागलपुर, दिल्ली मुजफ्फरपुर, दिल्ली सहरसा, गोरखपुर मुंबई, कोलकाता पुरी, गुवाहाटी रांची, नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा, जयपुर बांद्रा टर्मिनस, पुणे दानापुर, दुर्ग पटना, बरौनी सूरत जैसे रेलवे रूट को जोड़ने की योजना बना रही है। और इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं और हमेशा आपके साथ रहूंगा अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।